मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का। और सबसे पहले बात नरसिंहपुर की, जहां पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे की मौत हो चुकी है। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे का निधन, जिसकी जानकारी सामने आ रही है। मोनू पटेल का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे थे मोनू पटेल। हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं कि क्या परेशानी रही। पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे का निधन हो चुका है। मोनू पटेल के निधन के बारे में जानकारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे भी थे मोनू पटेल। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे जिनका निधन हुआ है, जानकारी साझा की गई है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है किस वजह से उनका निधन हुआ है। ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक की आशंका। दुखद खबर नरसिंहपुर से सामने आई है। पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे थे मोनू पटेल, जिनके निधन के बारे में जानकारी साझा की गई है। नरसिंहपुर से ये बड़ी जानकारी। हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज की आशंका फिलहाल जाहिर की गई है। अभी तक इस बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है कि किस वजह से उनका निधन हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी पहले रही, इस बारे में भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। मोनू पटेल जिनके निधन की जानकारी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मोनू ठाकुर, जिनके निधन को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे का निधन हुआ है। मोनू पटेल के निधन को लेकर यह जानकारी। हार्ट अटैक की वजह से ऐसा हुआ या ब्रेन हैमरेज की वजह से निधन हुआ है, अभी तक इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। आशंका फिलहाल ये व्यक्त की जा रही है कि हार्ट अटैक की वजह से। संशय इस पर अभी भी बरकरार। पुख्ता जानकारी भी जल्द ही साझा की जा सकती है। पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे के निधन के बारे में ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अब इस खबर से रिलेटेड किया गया। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे हैं मोनू पटेल। जानकारी अभी तक ये नहीं है कि किस वजह से ऐसा हुआ। हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज, इसकी आशंका फिलहाल व्यक्त की गई है। कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं। ये बात कुछ देर बाद जरूर सामने आ सकती है किस वजह से ऐसा हुआ। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे का निधन हुआ है। फिलहाल यही जानकारी साझा की गई है। नरसिंहपुर से बड़ी जानकारी। मोनू पटेल का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे थे मोनू पटेल। विधायक जालम सिंह के बेटे के निधन के बारे में जानकारी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से निधन हुआ। सही कि आशीष ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? जी, अभी तक ये डॉक्टर से जब बात हुई है तो इस मामले में उन्होंने बताया है कि हार्ट अटैक की संभावनाएं प्रबल हैं। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि घर पे अचेत अवस्था में मिले हैं, नाक से ब्लीडिंग की बात भी आ रही है सामने, तो ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन कुछ देर बाद जब मेडिकल एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं वो पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद ये सामने आ पाएगी वजह प्रॉपरली कि क्या आखिर मुख्य वजह क्या रही है इस मौत की। लेकिन जिस तरह से ये आघात हुआ है, युवाओं के बड़े नेता थे, अभी उभर के आए थे, तो पूरे गोटे गांव में सदमा है, मातम का माहौल है। और कुछ देर में इनके जो ताऊ जी हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, वो भी गोटे गांव पहुंचने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कुछ देर बाद ये जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे आशीष कि क्या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पहले रही हो?
ये अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है कि पहले कोई इलाज के लिए या कोई आयु, क्योंकि उससे पहले ही अभी पिछले 3 दिन पहले जब केरपानी में एक बड़ा आयोजन हुआ था, टी राजा जो तेलंगाना के विधायक थे वो आए थे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जालम सिंह पटेल, सारे लोग शामिल हुए थे। उसमें मोनू पटेल हंसते हुए नजर आ रहे थे। लग रहा कहीं से ये प्रतीत नहीं हो रहा था कहीं से वे बीमार हैं या अस्वस्थ चल रहे हैं। तो साफ ये समझा सकता है कि अचानक से कोई ऐसी घटना हुई है, अचानक से कोई ऐसा दिक्कत आई है बॉडी में, जिसके चलते उन्हें आगे का इलाज भी नहीं मिल सका है और गोटेगांव में शासकीय अस्पताल पहुंचते ही उनका निधन हो गया है। चलिए, बहुत दुखद खबर। शुक्रिया आपका आशीष, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई, क्या समस्या रही जिस वजह से उनका निधन हुआ, ये पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो पाएगा और उस बारे में जानकारी साझा की जाएगी। ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक की आशंका फिलहाल जताई जा रही। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी जल्द यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके भतीजे थे मोनू पटेल। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां श्रम दिवस पर आज श्रमवीरों का सम्मान किया जाना है। साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल राशि ट्रांसफर करेंगे। कई योजनाओं से जुड़े श्रमिकों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी और श्रमिकों के बैंक खातों में 47 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि आज मुख्यमंत्री ट्रांसफर करने वाले। आरंग और पाटन में श्रमिक सहायता केंद्र का शुभारंभ होगा। श्रमिक सहायता केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे और श्रमिकों के सम्मान में सामूहिक भोज का आयोजन भी आज। सम्मान में सामूहिक भोज, जिसमें बोरेबासी भोजन के तौर पर सभी लोग ग्रहण करेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम श्रमिक दिवस पर। पिछले साल भी बोरेबासी खाते हुए सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने का आग्रह सीएम भूपेश बघेल की तरफ से था और इस बार भी यही आग्रह। इस बार भी मेगा आयोजन, श्रमिकों के लिए बैंक खातों में राशि ट्रांसफर भी की जाएगी। 47 करोड़ से ज्यादा की राशि आज सिंगल क्लिक के जरिए सीएम भूपेश बघेल खातों में ट्रांसफर करेंगे। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर आपको जानकारी दें। सबसे पहले श्रमिक सम्मेलन का ही आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कांकेर की बात करें तो कर्मा महोत्सव में आज मुख्यमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं, जहां मेला भाटा मैदान में साहू समाज का कार्यक्रम होगा। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। दो मुख्य कार्यक्रम, सीएम भूपेश बघेल के श्रमिक सम्मेलन, साथ ही साथ कर्मा महोत्सव कांकेर में। तो कांकेर का भी दौरा आज मुख्यमंत्री करेंगे। मेला भाटा मैदान में साहू समाज के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी इस दौरान मुख्यमंत्री के हाथों होना है। तो रायपुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण जानकारी, बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बीजेपी से इस्तीफा सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को पत्र लिखा है। लोकसभा राज्यसभा सांसद समेत कई अहम पदों पर नंद कुमार साय रह चुके हैं। नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने की अटकलें भी अब तेज होती जा रही हैं। आज कांग्रेस में नंद कुमार साय शामिल हो सकते हैं, बड़ी जानकारी। आज 11 बजे नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। आज राजीव भवन में बड़ी नेताओं की उपस्थिति भी देखने को मिलेगी। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं नंद कुमार साय और ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि आदिवासियों के प्रमुख माने जाते रहे हैं नंद कुमार साय। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी इसी साल है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये तमाम गतिविधियां। नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को जमीनी मजबूती मिलेगी। जशपुर और सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती मिलने के आसार। आदिवासी सीटों को लेकर ये बड़ा संदेश जाएगा। नंद कुमार साय को मानने के लिए, उनको मनाने के लिए बीजेपी नेताओं की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार नंद कुमार साय से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी। पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय के करीबी नंद कुमार के बंगले पर पहुंचे। बीजेपी जूदेव राज परिवार के सदस्यों के जरिए मनाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है कि आज सुबह 11 बजे नंद कुमार साय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी को यह बड़ा झटका और बीजेपी भी लगातार तमाम कोशिशें कर रही है कि नंद कुमार साय को मनाया जा सके, क्योंकि पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या है ये सभी पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसमें अगर नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी को एक
बड़ा झटका लगने के आसार। मुझे माननीय अभी के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के नेता प्रतिपक्ष बनाया और हम लोग सब काम में लग गए। परिणाम ये हुआ कि अजीत जोगी से पूरी लड़ाई शुरू हो गई और सरकार बनाने के लिए मैंने सड़क पर लगातार संघर्ष किया, हाथ पांव तुड़वाए। छत्तीसगढ़ जब बना तो हम पूरी ताकत में लग गए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनाई जाए। अजीत जोगी के साथ लड़ाई हुआ, मुझे टिकट मरवाही में दे दिया गया। मैंने कहा कि मरवाही से मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, लेकिन प्रदेश को जिता दूंगा, पार्टी को जिता दूंगा और मैं तपकरा से खुद जीत के आऊँगा, यहाँ नहीं जीत सकता। लेकिन यहाँ भी षड्यंत्र पूर्वक मुझे मरवाही में तो लड़ाया गया, लेकिन तपकरा की टिकट काट दी गई। अजीत जोगी के साथ जब मेरा संघर्ष शुरू हुआ, मैं उसके विरुद्ध आंदोलन नगर घड़ी चौक में प्रारंभ किया था। बहुत सारे लोग थे। और इधर नंद कुमार साय के इस्तीफे पर सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि नंद कुमार साय ने अपने साथ साथ आदिवासियों के मन की बात भी सामने रखी है। सीएम ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया है। तो ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से नंद कुमार साय के बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद उनका ये ट्वीट सामने आया। आदिवासियों के मन की बात सामने रखी, लेकिन बीजेपी आदिवासी विरोधी है, ये सीएम की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। तो नंद कुमार साय के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आदिवासियों के मन की बात सामने रखी है नंद कुमार साय ने, लेकिन बीजेपी आदिवासी विरोधी है, इस वजह से इस्तीफा नंद कुमार साय ने पार्टी से दिया है। आज चूंकि कांग्रेस में शामिल होने की भी अटकलें, इसलिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट कई मायने प्रकट करता है। अरुण साहब जी, इस्तीफा आपको मिला है, वहाँ पर क्या आप लोग कहेंगे, क्या वजह है? देखिए, बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेंगे और किसी तरह की कोई गलतफहमी होगी तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया में भी उन्होंने कुछ वीडियो अपलोड किए। हाँ, निश्चित रूप से उनका इस्तीफा भी मुझे प्राप्त हुआ है और हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ये चर्चा है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। मैंने कहा कि अभी उसका इस्तीफा मंजूर भी नहीं हुआ है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे, कोई गलतफहमी है तो दूर करने का प्रयास करेंगे। वजह आपको बताई नहीं उन्होंने कुछ? मैंने कहा कि उनका इस्तीफा मिला है, कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे आगे भी पार्टी का काम करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु जी थे। उनका कहना था कि उनको पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उनको मना लिया जाएगा। इस्तीफा मिला जरूर है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ है उनका इस्तीफा और तमाम अटकलों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क जैसे होगा उनको मना लिया जाएगा। कैमरामैन सुशील के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। मेरी काफ़ी दिनों से मुलाकात समानता नहीं हुई, पार्टी के बैठकों में मिलते रहे, मगर कभी इस प्रकार का जो आज जो बयान आया है वैसा कोई चर्चा या बातचीत कभी नहीं आया। देखिए, वरिष्ठ तो है, मगर अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस्तीफा अभी इस्तीफा आया है। इस्तीफा अध्यक्ष जी के पास है, उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी और वरिष्ठ लोग और बात करेंगे, संगठन के राष्ट्रीय नेता भी बात करेंगे, तो कोई रास्ता निकल सकता है। अभी आप लोगों ने संपर्क करने का कुछ बातचीत किया मगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। देखिए, मुझे तो आपके माध्यम से मीडिया से जानकारी मिली है कि हमारे वरिष्ठ नेता जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, और मुझे तो कई वर्षों से उनके साथ काम करने का अनुभव है, उन्होंने एक पत्र भेजा है और उसमें इस्तीफे का जिक्र है और बाकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे लगता है पार्टी में इस पर मंथन होगा और जो बेहतर विषय होगा
समाधान की दृष्टि से वो आगे का समाधान कारक पहल होगा। पार्टी आदिवासी नेताओं को लगातार नजरअंदाज किया गया। 2003 हो 2008 के चुनाव हो, आदिवासी सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं की उपेक्षा की, जिसमें वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी भी हैं। कांग्रेस पार्टी में नंद कुमार साय जी के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं तो स्वागत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों का सम्मान करते रही है। वो अनुभवी हैं, उनने एक निर्णय लिया, बहुत परिपक्व हैं, विद्वान हैं, बहुत दशकों तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जनसेवा की। किन्हीं कारणों से उनका ये निर्णय हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं रहना चाहते। त्यागपत्र की बात हम लोगों ने सुनी है। नंद कुमार जी इस राज्य में एक सबसे बड़े मतलब आदिवासी नेता हैं। अब तक बीजेपी में रहे, बीजेपी से बहुत उपेक्षित रहे वो, उनका कोई उनका सम्मान नहीं किया गया और वो पार्टी के इस्तीफा दिए हैं और पार्टी में उनका जम नहीं रहा था, लोग उनको नेगलेक्ट कर रहे थे। ये बहुत काफ़ी दिन से असंतुष्ट भी थे, उन्हें पार्टी से इस्तीफा दिया। आज आपस में जो इनकी जो खींचतान हो रही है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में आना चाहे तो उनका स्वागत। उसमें सोच सकारात्मक होने के नाते मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि अगर आगे का दिशा तय करें तो कांग्रेस की तरफ जरूर रुख अपनाने के लिए विचार करें। कांग्रेस पार्टी में उनके लिए हमेशा मेरे को सकारात्मक भविष्य दिखता है। साथ ही साथ नंद कुमार साय को मनाने की कोशिशें भी लगातार बीजेपी कर रही है। विष्णुदेव साय के बेटे नंद कुमार के बंगले पर पहुंचे और नंद कुमार साय के बंगले पर हलचल बढ़ती गई। लगातार बीजेपी नेताओं के करीबियों का आना जाना लगातार चल रहा है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है अगर नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल होते हैं। इसलिए लगातार पूर्व सीएम रमन सिंह भी कहते रहे, अरुण साव की तरफ से भी ये कहा गया कि मनाने की कोशिश करेंगे। इस्तीफा आया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया है और विश्वास उन्हें यह है कि मना लेंगे नंद कुमार साय को, पार्टी में एक बार फिर से वापसी होगी। लेकिन कितनी सफल होती हैं ये कोशिशें, ये देखने वाली बात होगी। ये उनके निवास के बाहर की तस्वीरें, बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंच रहे हैं, नंद कुमार साय से बातचीत करने की कोशिश। हालांकि बड़ी बात यह कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद बीजेपी को इस बारे में खबर मीडिया से मिली। ये जिक्र तमाम बीजेपी नेता करते हुए नजर आ रहे थे कि मीडिया की तरफ से जानकारी पहुंची कि नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसके पास एक बड़ा मौका अपनी स्थिति मजबूत करने का, नंद कुमार साय ये अटकलें अब इन्हें लेकर कि सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ी राजनीतिक हलचल, विधानसभा चुनाव इसी साल। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, बहुत बड़ी राजनीतिक गतिविधि, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं नंद कुमार साय। आज क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हलचल चल रही है वहां पर? शायद तो उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे संपर्क करें। लेकिन नंद कुमार साय का अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होना पाया जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका। अभी भी बीजेपी इस स्थिति में कि मनाने में फिलहाल कहीं ना कहीं नाकाम नजर आती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नंद कुमार साय से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तमाम वरिष्ठ नेता फिलहाल मीडिया के सामने यही कहते नजर आए हैं, लेकिन कोशिशें ये भी कि उनके निवास पर पहुंचकर नेता बातचीत कर रहे हैं, यही कोशिश कि उन्हें मना लिया जाए। युगल के और हम एक बार फिर से रुक करेंगे। युगल, क्या कुछ हलचल चल रही है, क्या जानकारी वहां? देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में बड़ी हलचल, बड़ा भूचाल इसे कहा जा सकता है। नंद कुमार साय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष से लेकर के राज्यसभा सांसद तमाम बड़े पदों पर आसीन रहे हैं और एक सीधे सौम्य बड़े नेता उसे माना जाता है। और जिस तरह से उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया है, बड़ी बात यही है कि बीजेपी को कानो कान खबर नहीं लगी। अब जब मीडिया में बात आई, न्यूज 18 में इस खबर को जब प्रमुखता से दिखाया गया, उसके बाद जो
हलचलें हैं वो तेज हो गई। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं अनंत कुमार साय को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से एक ऑफर भी उन्हें आ रहा है कि वो चाहे तो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हाल ही में अब छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी की ओर से बड़े एक कद्दावर नेता, आदिवासी नेता का इस्तीफा काफी हलचल मचा सकता है। और जिस तरह से नंद कुमार साय का जो सौम्य चेहरा रहा है, इसके अलावा एक बड़े नेता माने जाते हैं, आदिवासी वर्ग में उनकी अच्छी खासी पैठ है, विद्वान नेता माने जाते हैं। और ये इस्तीफा बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। और इसको लेकर के लगातार जो कांग्रेसी हैं वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी ट्वीट करके कहा है कि ये मन की बात हो सकती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक इस्तीफे के बाद किस तरह से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक भूचाल है वो आया हुआ है। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी घटित हुआ है। उन्हें मनाने का, उन्हें संपर्क करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। चूंकि जूदेव परिवार से भी खासे संबंध, अच्छे संबंध रहे हैं, तो इसलिए जूदेव परिवार की ओर से भी उन्हें मनाने का, उन्हें वापस लाने का जो प्रयास है किया जा रहा है। लेकिन हमने एक उनका जो बाइट सुना है अनंत कुमार साय का, एक उन्होंने व्यथा लगभग 7-8 मिनट की एक वीडियो बना करके जो वायरल हुआ है वो वीडियो, उसको भी हमने सुना है। वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी से वो उपेक्षा करते हैं। और बड़ी बात यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो अनुयायी रहे हैं और लगातार उनको फॉलो करते रहते, उनके कविता से लेकर तमाम चीजों तक जो उनको वो स्वीकार करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक में बड़ा घटनाक्रम इसे कहा जा सकता है। और अगर मान मनोबल नहीं हो पाया तो बीजेपी को आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है। जी चलिए, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका फिलहाल युगल इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि लगातार कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि नंद कुमार साय को मनाया जा सके, लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता मिलती हुई नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा, और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार, कोलार, रामनगर और हासन में पीएम ने की 3 बड़ी जनसभाएं, मैसूर में किया रोड शो। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा